हाय एवरीवन, आज मैं लेसन प्लान नंबर 4 बताने जा रही हूँ। लेसन प्लान 1, लेसन प्लान 2 और लेसन प्लान 3 मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आप इस वीडियो के लास्ट में जो लिंक शेयर है आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन प्लान 4। ये है लेसन प्लान, यहाँ नंबर लिख देंगे। लेसन प्लान नंबर 4, सब्जेक्ट है कॉमर्स, सब सब्जेक्ट है अकाउंट और टॉपिक है हमारा बैंक समाधान विवरण, यानी अकाउंट का जो आज हमें टॉपिक बनाना है, इस पे लेसन प्लान तैयार करना है, वो है हमारा बैंक समाधान विवरण। ये है नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे, स्कूल या कॉलेज यहाँ लिख देंगे। ये है क्लास कि किस क्लास में मैंने बैंक समाधान विवरण पढ़ाया, तो ये है 9th क्लास। पीरियड फर्स्ट पीरियड है या सेकंड पीरियड है, तो यहाँ सेकंड पीरियड। टाइम कितना है, तो 35 मिनट्स और डेट है 6/8/2020। अब हम आते हैं टीचिंग पॉइंट्स पे कि टीचिंग पॉइंट्स हमारा क्या है। टीचिंग पॉइंट्स है पासबुक किसे कहते हैं, चालू खाता तथा बचत खाते का अर्थ। यहाँ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी सामान्य उद्देश्य लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में। तो हमारा फर्स्ट है छात्रों को वाणिज्य की सामान्य जानकारी देना। सेकंड है छात्रों को लेखा शास्त्र के विषय से अवगत कराना। थर्ड है हमारा छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग और ये है टीचिंग पॉइंट। अब हम चलते हैं टीचिंग मेथड पे कि टीचिंग मेथड में हम क्या लिखेंगे, किस विधि से पढ़ाते हैं। तो ये है प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। अब हम आते हैं टीचिंग एड्स पे। टीचिंग एड्स में हम क्या लिखेंगे, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चित्र इत्यादि, यानी किस उपकरण का हमने यूज किया है क्लास में बच्चों को पढ़ाते वक्त। और ये है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में लिखा हुआ है सभी बैंक से संबंधित जानकारी रखते हैं। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि 2 कॉलम है, पुपिल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ टीचर क्वेश्चन करेंगे और स्टूडेंट उसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन है टीचर का, पासबुक किसे कहते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे आंसर करेंगे पासबुक वह पुस्तक है जो कि बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। सेकंड क्वेश्चन है बैंक पासबुक क्यों तैयार करता है। यहाँ स्टूडेंट आंसर देते हैं कि ग्राहक की नकद पुस्तक का लेखा जोखा रखने के लिए पासबुक तैयार की जाती है। थर्ड क्वेश्चन है किस तरह के व्यापार इसके अंदर लिखे जाते हैं, उनका नाम लिखिए। यहाँ लिखा हुआ है समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि उनका आंसर इसे नहीं पता है, तो यहाँ लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एम में क्या लिखेंगे। आज हम बैंक समाधान विवरण का अध्ययन करेंगे। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन पे कि प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं। ये हमारा प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम होगा। फर्स्ट है टीचिंग पॉइंट, सेकंड पुपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड है स्टूडेंट एक्टिविटीज और ब्लैक बोर्ड। यहाँ टीचिंग पॉइंट्स में लिख देंगे बैंक समाधान विवरण का अर्थ, और यहाँ विकासात्मक प्रश्न हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है चालू खाता क्या है, चालू खाता तथा व्यवसायी क्यों खोलते हैं, एक व्यवसायी अपने अपने भुगतानों को करने में किस तरह की विधि का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा हुआ विकासात्मक प्रश्न। और यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी में हो जाएगा छात्र ध्यान पूर्वक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड पे हम लिख देंगे उल्लेखात्मक विधि। तो ये हमारा हुआ टीचिंग पॉइंट्स, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज भी हमारा सेम पहले पेज की तरह ही है। टीचिंग पॉइंट, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड। वर्क समरी, यहाँ पे छात्राध्यापिका का कथन हो रहा है, और यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी में छात्र ध्यान पूर्वक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि मौन है, शांत है। और ब्लैक बोर्ड पे हम लिख देंगे ऐसी बहियां जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ। अब हम चलते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। ये हो जाएगा टीचिंग पॉइंट में चालू खाता, और ये पुपिल टीचर एक्टिविटी में यहाँ पे चालू खाता व्यवसायियों द्वारा खोला जाता है। ये है हमारा सेकंड, क्योंकि वो मुद्रा का ज्यादा आदान प्रदान करते हैं। और ये है स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे मौन है। ये है ब्लैक बोर्ड, ऐसी बहियां जिसका लेखा पासबुक में कर दिया पर रोकड़ बही में नहीं हुआ। तो ये हमारा ब्लैक बोर्ड। अब हम चलते हैं इसके लेसन प्लान के लास्ट पेज में। तो ये है हमारा लेसन प्लान का लास्ट पेज, जो कि सेम वैसा ही है जैसे पिछले मैंने बताया था। टीचिंग पॉइंट्स में लिख देंगे चालू खाता तथा बचत खाता का अर्थ,
और पीपल टीचर एक्टिविटी में चालू खाता तथा बचत खाता किसे कहते हैं उसका यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर दिए हैं। और स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे मौन है, ब्लैक बोर्ड में बचत खाते में बच्चे खाते में खाता धारक जब चाहे अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हुआ ब्लैक बोर्ड। और यहाँ लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो ये हमारा हुआ स्टूडेंट एक्टिविटी और ये है पीपल टीचर एक्टिविटी, ये है टीचिंग पॉइंट्स और ये है ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिकैपिटुलेशन। रिकैपिटुलेशन में क्या लिखेंगे? फर्स्ट हमारा बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है स्पष्ट कीजिए। सेकंड है बैंक समाधान विवरण की अर्थ के आधार पर दो विशेषताएं बताइए। ये हमारा रिकैपिटुलेशन। और अब हम आते हैं लास्ट है हमारा होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में बच्चों को घर से आंसर करके लाने के लिए दिए जाते हैं। बच्चों रोकड़ पुस्तक की बैंक बाकी और पास पुस्तक की बैंक बाकी के अंतर को संक्षेप में पढ़कर आइए। तो ये हमारा हुआ होम असाइनमेंट। और अब हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। बाकी के नेक्स्ट लेसन प्लान मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी।